हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए लेकर के स्टैंडर्ड 10th का हमारा चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री का जो एक पार्ट है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी। इस सेशन में हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक भी करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी करवाते रहो यार। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा कि आपका 2.1 कुछ बेसिक चीज़ों के साथ में ही क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखो तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय। क्या कहते हैं, इसको याद रखना। जो अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा देख रहा है या मराठी मीडियम का देख रहा है तो उसके लिए क्या है, ज्यामितीय। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ज्यामितीय होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया, देखो इन पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, ये सब सिंपल सी बात याद रखना। एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू जो है हमारा, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 90 डिग्री का है तो मीन्स ट्रायंगल जो हमारा पी क्यू आर रहेगा, ये क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। और पी और आर क्या है हमारा, ये हाइपोटेनियस है ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो एस और क्यू है, एस एंड क्यू, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, हाइपोटेनियस पी आर के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक बहुत ही इजी है, ये स्टेप आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं हम लोग। ट्रायंगल क्यू एस आर, ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी एस क्यू के। ठीक है, ट्रायंगल क्यू एस आर और पी एस क्यू, जो हम लोग बोलते हैं ना समरूपता हिंदी में, वो आपको पता रहेगा, सिमिलैरिटी। तो ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर है किसके, पी एस क्यू के। क्यू एस आर और पी एस क्यू सेम है, हम लोगों को मालूम है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ध्यान दो, अगर दो ट्रायंगल इक्वल्स है, इसका मतलब है क्यू एस अपॉन पी एस हो जाएगा। ठीक है, क्यू एस अपॉन पी एस लिख दिया, और एस आर अपॉन एस क्यू, एस आर अपॉन एस क्यू। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। अब हम लोगों को मालूम है कि अगर मैं कोई भी चीज ए इंटू बी को ए बी लिख रहा हूं तो इसको मैं बी ए बी लिख सकता हूं ना, मीन्स बी इंटू ए। समझ में आया। तो ये चीज यहां पे किया है, क्यू एस अपॉन पी एस, एस आर अपॉन एस क्यू को नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पे एस क्यू को क्यू एस बना दिया है। ठीक है, अब ये क्यू एस इंटू क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस इंटू क्यू एस और पी एस इंटू एस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो क्यू एस इंटू क्यू एस क्या होगा बाबू, क्यू एस स्क्वायर और पी एस इंटू एस आर। देयरफॉर सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस एंड पी आर। समझ में आ रहा है। इसका मतलब एक ही है कि हमारा जो क्यू एस या एस क्यू है, ये हमारे क्या कर रहा है, हाइपोटेनियस को कट कर रहा है टू इक्वल्स पार्ट में, मीन्स ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मेनली इसमें आपको ये वाली जो लाइन है ये आपको ध्यान में रखना है, क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। इसी के ऊपर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल्स लिया है, एग्जाम्पल्स नंबर 3 हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है। ठीक है, वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया हूँ। ट्रायंगल है हमारे पास एक पी क्यू आर का, ठीक है, जिसमें एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, एंगल क्यू हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास एक हाइपोटेनियस है, कौन सा, पी आर, जिसमें क्यू एन ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर लाइन है। क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है ऑन हाइपोटेनियस पी आर के ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब हमको मालूम है ये कैसा दिख रहा है भाई, हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन हमको मालूम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन क्यू का स्क्वायर, एन क्यू स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ एन क्यू इक्वल्स टू पी एन इंटू एन आर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू रख दिया। पी एन का वैल्यू कितना है, 9 इंटू एन आर का वैल्यू क्या है, 16। 16 इंटू 9 क्या होता है, 144। एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ठीक है, देयरफॉर एन क्यू ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में गया तो कितना आ गया, एन क्यू का वैल्यू 12। सिंपल सी बात है, एन क्यू का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे, 12। ये समझ में आ गया। प्रैक्टिस सेट नंबर
प्रैक्टिस सेट का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम इसके जैसा ही है, डिक्टो, कुछ भी नहीं करना है, इसका 2 कॉपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, करना क्या है। एक हमारे पास ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें 90 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है और एक 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब ये अगर 90 है, ये 30 है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये वाला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। तो सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने 30, 60 और 90 का प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मीन्स 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देना, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एसआर का दिया है हमको, हाइपोटेनियस का मिल जाएगा, और उसके बाद साइड अपोजिट टू 60 डिग्री करोगे √3/2 और हाइपोटेनियस का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो कट करोगे तो कितना आएगा आंसर, 6/√3। तो मीन्स एक का आंसर 12 आएगा, एक का आंसर क्या आएगा 6√3। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उसके कन्वर्स थ्योरम है उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अच्छे से पढ़ते रहो। आगे